हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक ब्लॉग में। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप देख सकते हो फेस भी मेरा किस तरीके से हो गया है और अब बहुत ही जल्द मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं कर रही हूँ कुछ तैयारी, क्योंकि अकेले रहने से इंसान को खुद सब कुछ करना पड़ता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अकेले हम लोग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हस्बैंड जी की जॉब है, मेरी जॉब थी, तो इस वजह से तो इसमें कोई भी वो नहीं है कि घर से दूर है या क्या है या नहीं, क्योंकि ये हमारी सेकंड प्रेगनेंसी है। तो इसमें मुझे सब कुछ पता है, तो इसलिए मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही। मैं सब चीज़ कर ले रही हूँ खुद से और लास्ट तक भी मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 डब्बे मलाई के, 2 डब्बे और रखे हुए हैं अंदर। तो मुझे निकालना है घी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपके चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं नॉर्मल डिलीवरी के, तो अगर आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी उसके लिए, जो कि मैं रोज़ कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी घी निकालने के लिए बर्तन, क्योंकि बोलते हैं कि घर का घी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इन सब टाइमों में। तो मैं बस घी निकालने के लिए ही तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 डब्बे घी के मैंने निकाल लिए हैं। पहले इनको निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है कोई, और जो भी बर्तन है वो ऊपर शेल्फ़ में रखे हुए हैं। तो ये देखिए, दोनों डब्बे मैंने खाली कर दिए हैं यहाँ पे। तो आप सभी बताइएगा कि क्या ये सब सही होता है घी वगैरह खाना? वैसे तो डॉक्टर ने बोला है तो सही ही होता होगा। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में घी रख दी हूँ। मुझे घी की स्मेल इस समय बिल्कुल नहीं पसंद आ रही, क्योंकि ये 9 मंथ्स में जो भी होता है ना, वो आपको बता नहीं सकते। जो एक माँ बनी होगी उसको ज़्यादा पता होगा। तो यहाँ पे देखिए, इतने सारे मैंने कपड़े वॉश करके रखे थे, वो भी उतार ले रही हूँ। और मेरा बाबू मेरे साथ साथ लगा रहता है। मैं क्या कर सकती हूँ, वो टीवी और मोबाइल नहीं देखता है, तो उसको शुरू से ही हमने आदत नहीं डाली। और ये एक मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है। बाकी नहीं पता कि आप लोग क्या करते हो क्या नहीं अपने बच्चे के साथ। हर माँ अपने बच्चे को अच्छा ही बनाती है, तो मैं भी बस वही कोशिश कर रही हूँ। तो नेगेटिव कमेंट्स मत करा करिए कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए, शाम का टाइम है। शाम मेरी ऐसे ही गुजरती है आजकल, क्योंकि अब मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही हूँ और मेरा मन किसी दिन करता है, किसी दिन नहीं करता है। इस वजह से मेरा व्लॉग आ भी नहीं पाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। इतनी सारी बेडशीट वगैरह हो जाती है, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में गंदगी तो होती है। और वैसे भी मेरी शुरू से आदत है, मैं 7 दिन की 7 बेडशीट बाहर रखती हूँ, ताकि डेली यूज़ वाली। और मेहमान वगैरह आ गए तो उनकी बेडशीट तो अलग है, जो कि बेड में है। ये जो है सब घर की बेडशीट हैं, जो 7 दिन मैं यूज़ करती हूँ। 7 दिन नहीं तो 5-6 दिन तो मतलब चलती ही हैं। मतलब पर डे मैं एक बेडशीट बदलती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी गंदा करता है और मुझे ना थोड़ा सा हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम है कि मुझे साफ़ सुथरा बेड चाहिए होता है। तो इसी वजह से तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए सभी को। तो ये सब बेडशीट मेरे मैरिज की ही हैं, उसी टाइम की। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। यहाँ आने के बाद से तो वैसे भी कुछ भी नहीं खरीद पाती हूँ, क्योंकि जैसे ही यहाँ आए उसके बाद मेरी जॉब वगैरह थी, उसके बाद टाइम नहीं मिलता था। फिर मैंने कंसीव कर लिया तो टाइम नहीं मिलता था। लेकिन ये सब बेडशीट सब बनारस की हैं और बहुत ही अच्छी हैं, जो कि बनारस में मैंने मामी से ली थी, उनकी शॉप से। तो बहुत ही अच्छी निकली थी। और कुछ बेडशीट मम्मी ने दी हुई हैं, जो जैसे बिछी हुई है वो मम्मी ने लेके दी थी, तो वो भी बहुत अच्छी है। कॉटन की सारी बेडशीट हैं, तो ख़राब भी नहीं होती हैं। यहाँ पे देखिए, बाबू भी मेरे साथ लगा हुआ है और खूब ढेर सारी हम दोनों बात कर रहे हैं। तो इसकी एक आदत बहुत अच्छी है कि मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो ये मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। ऐसा नहीं कि ये परेशान करता है, इसको क्या है कि मम्मी मैं भी करूँगा। तो 1-2 कपड़े ना मुझे मैले मैले से लग रहे थे, तो मैंने उनको नीचे रख दिए कि फिर से वॉश कर दूँगी। होता है वॉशिंग मशीन में कोई कोई कपड़े नहीं साफ़ हो पाते हैं, या फिर एक कपड़े का दूसरे कपड़े में गंदगी चला ही जाता है वॉशिंग मशीन में। क्योंकि जब वॉशिंग मशीन है तो हैंड से क्यों धुलना, मेरा कहना यही है। और मेरे पतिदेव का भी कहना यही है कि जब वॉशिंग मशीन घर में हो तो वॉशिंग मशीन ही यूज़ करनी चाहिए। तो हम लोग इसीलिए हाथ से अब कोई भी कपड़े नहीं वॉश करते हैं। हाँ, जहाँ कहीं बाहर गए हैं तो फिर एक मजबूरी हो जाती है कि हैंड से वॉश करना होगा, वरना तो हम हैंड से कभी वॉश नहीं करते, और ना मैंने कभी किया है, तो मैं अब कर भी नहीं सकती ये सब काम। और वैसे भी अब पतिदेव ने बोल दिया है कि मैं तुम्हें मेड लगा दूँगा, क्योंकि अब मैं बहुत थक जाती हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाता है। और 2-2 बच्चे हो जाएंगे तो और भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं।
कि मैं कर सकूं। इसीलिए कहती हैं कि आप अर्न करो, लेडीज़ को कि आप भी अर्न करो तो घर बहुत अच्छे से चलता है। आप मेड वगैरह लगा सकते हो। तो जो भी मेरी फेसबुक की और यूट्यूब की अभी इनकम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 8 9 10 जो भी है वो आप भी अर्न कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। रोज़ के रोज़ मिनी व्लॉग्स डालते हो, व्लॉग डालते हो, शॉर्ट वीडियोस डालते हो, तो आप भी अर्न कर सकते हो। तो आप अगर अर्न करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको बहुत सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किल से इतना कमा पा रही हूँ कि मैं अपने बच्चे की सारी नीड्स पूरी कर लेती हूँ, स्कूल वगैरह की जो भी है, क्योंकि हस्बैंड के तो उससे सिर्फ घर चल सकता है। और पहले तो दोनों कमा रहे थे तो दिक्कत नहीं थी, अभी सिर्फ हस्बैंड की कमाई है और मेरी जो फेसबुक और यूट्यूब की इनकम है बस वही है। तब भी हमारा घर बहुत अच्छे से हम चला रहे हैं। हमारी EMIs वगैरह हैं गाड़ी की, हम वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आपको भी करना हो तो आप लोग भी वीडियो बनाना आज से शुरू कर दो, क्योंकि फेसबुक में तो बहुत इजी है वीडियो बनाना। यहाँ पे देखिए मैं जो घी निकाल रही हूँ वो किस तरह का हो गया है, तो यहाँ का मुझे नहीं आइडिया। घी निकल के बिल्कुल रेडी था, तो यहाँ पे गर्म पानी होने के लिए रख दिया। बर्तन वगैरह जितने हैं घी के वो साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इतने सारे बर्तन हो गए हैं, अब इनको वॉश करूँगी गर्म पानी से ही, क्योंकि घी के बर्तन ना जल्दी छूटते नहीं हैं। तो हेलो गाइज़, ये है दूसरे दिन का व्लॉग, जिसमें यहाँ मैं बना रही हूँ लंच, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, मेरा डिनर बना हुआ था, तो इसलिए ये दूसरे दिन का व्लॉग है। और सुबह क्या ही दिखाना, साफ़ सफाई रोज़ रोज़। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की टिकिया, जो कि आलू का चोखा जो बिहार और यूपी में बनता है उसी तरह आलू की टिकिया होती है। बस इसको क्या होता है ना, तवे पे गोल गोल बना के सेक देना होता है। यहाँ पे देखिए मेरा राइस रेडी है, दाल रेडी है। आज मैं रोटी नहीं बना रही हूँ दोपहर में, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ काम। यहाँ पे मैंने सैलेड भी निकाल रखा है, तो अब खीरा काटूंगी और टमाटर काटूंगी। यहाँ पे देखिए घी भी निकला हुआ है, जो मैंने कल निकाला था उसको आधा मैंने दूसरे डब्बे में रखा है और आधा इसमें शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये अभी यूज़ करेंगे और वो डिलीवरी के बाद यूज़ होगा। काफ़ी ज़्यादा घी हो गया है तो यहाँ पे देखिए बाबू की प्लेट अलग से लगानी पड़ती है, क्योंकि वो ना कितना भी अगर मैं कहूँ कि मैं खिलाऊंगी तो वो नहीं खाता है। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बच्चा खुद ही बन गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लगा रही हूँ अपनी थाली, क्योंकि हस्बैंड जी तो हैं नहीं, तो मैं और बेटा ही खाते हैं दोपहर में साथ में खाना। तो यहाँ पे देखिए पूरा खाना मेरा बन के बिल्कुल रेडी है। और गर्मी में वैसे भी दाल चावल चोखा, दाल चावल टिकिया, यही सब अच्छा लगता है। रोटी तो मैं रात को ही बनाऊंगी, क्योंकि अब मेरे से इतनी गर्मी में, और आपको पता ही है कि धूप हमारे किचन में बहुत आती है, तो गर्म हो जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए मैं दाल निकाल रही हूँ अपने लिए, क्योंकि इस समय कहते हैं दाल भी पीना बहुत ज़रूरी है। आपको ब्रेस्ट फीड में आके चल के बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो मुझे पहले भी दिक्कत नहीं हुई थी, पहली प्रेगनेंसी में, पहली डिलीवरी में मेरे बेटे ने 2 साल तक फीड लिया है, मदर फीड। तो इसी वजह से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी ट्रैवलिंग वगैरह में। हमने खूब ट्रैवलिंग की उसको लेके। मदर फीड होने से यही सब चीज़ें होती हैं कि दिक्कत नहीं होती हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। मदर फीड से अच्छा कुछ भी नहीं है। माँ का दूध बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है ये वही लोग समझ सकते हैं, जो कि जिनको पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उनके पास तो 10,000 चीज़ें हैं बोलने के लिए उल्टी सीधी। तो आजकल फार्मूला मिल्क आ गया है, तो माएँ अपना पीछा छुड़ाने के लिए फार्मूला मिल्क का यूज़ करती हैं, जिसके कि हम तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, मैं और मेरे पतिदेव। वो तो बोलते हैं कि जब दूध हो रहा है तो माँ क्यों ना पिलाए। नहीं हो रहा है तो एक अलग बात है, बहुत सारे लोग की जेन्युइन रीज़न होते हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ना आजकल नाटक करने लगी हैं कि हमको माँ का दूध नहीं पिलाना है, हमको फिगर मेंटेन करना है, हमारी खूबसूरती चली जाएगी, ये है वो है। तो एनी हाउ जो भी जो करता है उससे मेरा मतलब नहीं है, और ये सिर्फ मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने सैलेड काटा था, क्योंकि मेरे पतिदेव अभी आ जाएंगे। आजकल उनकी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो वो आफ्टरनून में आ जाते हैं। यहाँ देखिए बड़ा बड़ा सैलेड काटा है मैंने आज, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ इस तरीके से। और यहाँ पे आलू की टिकिया भी है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ लंच एंजॉय करिए, क्योंकि हम तो करने जा रहे हैं लंच। क्या आपने लंच बना लिया है? वैसे तो ये व्लॉग आएगा 1-2 दिन बाद ही,
क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिट करने में। और यहाँ पे देखिए दही भी मैंने ले ली है, मेरी थाली कितनी अच्छी लग रही है। तो आई होप आप लोग ने व्लॉग को खूब इंजॉय किया होगा। ये है बाबू की थाली, यहाँ पे है घी जो कि मैंने निकाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।